बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th यूनिट नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 इज if AB is equals to 3.5 centimeter, BC is equals to 5 centimeter are the lengths of two chords of an arc, then locate the center of the arc। सबसे पहले हम अप्रोप्रिएट लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कंपस लें और इससे आप एक आर्क ड्रॉ करें। इस आर्क को आपने लेट से ये हमने आर्क ड्रॉ की और इसको नाम आप दें UV का। दिस इज आर्क UV। इस आर्क के ऊपर अब आपने एक पॉइंट लेना है A। आपकी मर्जी है, आप इस साइड पे लें या आप इस साइड पे लें, आप जहां पर भी लें इसके ऊपर आपने पॉइंट A ले लेना है। AB की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है। अब आप देखें, आपने कंपस को 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है, तो इसके लिए आप कंपस को 3.5 सेंटीमीटर तक इस तरह से ओपन करें। इसे A के ऊपर रखें। टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द आर्क UV एट पॉइंट B। ये आपके पास आ गया पॉइंट B। नेक्स्ट आपके पास BC का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो अब आप कंपस को 5 सेंटीमीटर तक ओपन करें। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाएगा। और टेकिंग B एज सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द आर्क UV एट पॉइंट C। इस तरह आपके पास दो कॉर्ड्स आ गई। AB, इसे आप स्केल से ज्वाइन करें। दिस इज AB और B को पॉइंट C के साथ ज्वाइन करें। ये आपके पास सेकंड कॉर्ड है। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है, सेंटर लोकेट करने के लिए हम इन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। दिस इज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले AB का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम इसकी लेंथ से थोड़ा कम कंपस को खोलेंगे। जैसे ये देखिए, मैंने AB की लेंथ से थोड़ा कम, जो कि उसके हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, और उसकी लेंथ से थोड़ा कम हम इसको खोलेंगे। आप AB के एंड पॉइंट्स पे कंपस को रखें और इसकी दोनों डायरेक्शंस में आपने आर्क लगा देनी है। जैसे मैंने B के ऊपर रखा, एक आर्क इस तरफ और एक आर्क हम इस तरफ लगाएंगे। इसी तरह इसे आप पॉइंट A के ऊपर रखें और फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए आर्क्स लगाएं और इसमें से लाइन को ज्वाइन करें, तो हमारे पास ये इसका राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। इसे आप एक्सटेंड करें और इस राइट बाइसेक्टर ऑफ AB को हम नाम दे देते हैं XY। इसी तरह आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है साइड BC का। BC की लेंथ से थोड़ा सा कम आप कंपस को ओपन करें और फिर उसके बाद साइड BC के दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर आप कंपस को रखें और दोनों डायरेक्शंस में, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आर्क्स लगाएं। इसमें से लाइन को पास करें तो ये आपके पास राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। This is the right bisector of BC, जिसे हमने ST कह दिया। और ये दोनों एक दूसरे को, दोनों राइट बाइसेक्टर्स एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। हेंस O इज द सेंटर ऑफ आर्क UV। लेबलिंग आप पेन से कर सकते हैं ताकि विजिबल हो। यहाँ पे मैंने इसके सारे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हैं। जो जो भी हम स्टेप्स करेंगे परफॉर्म, उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है। जैसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ड्रॉ एन आर्क UV।
Take a point A on the arc. Taking A as center, draw an arc of length 3.5 centimeter which intersect the arc UV at point B. Next step में हमने B को center लिया था और हमने draw की थी arc of length 5 centimeter which intersect UV at point C. Join करें A को B के साथ और B को C के साथ, आपके पास दोनों chords आ जाएंगे और इनके right bisector draw करें. जिस पॉइंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर बीट करते हैं दैट इज द सेंटर ऑफ आर्क. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर passing through point A and B 6 centimeter apart. Also find the distance from the center to the line segment AB. सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. उसके लिए मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ और इस पॉइंट को हम O का नाम दे देते हैं. अब हमें कंपास को 5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है. 5 सेंटीमीटर तक ओपन करके टेकिंग O एज सेंटर ड्रॉ करें एक सर्कल दैट इज ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. इसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लें A. दिस इज पॉइंट A और ए बी हमें ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर. अब आप कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन करें और इसे A के ऊपर रख के आप चाहें तो इस डायरेक्शन में भी B ले सकते हैं और आप चाहें तो इस डायरेक्शन में भी B ले सकते हैं. मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर रही हूँ जो कि सर्कल को पॉइंट B के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस इज पॉइंट B. ज्वाइन कर दें आप A को B के साथ. अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में किया था. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए 6 सेंटीमीटर से मैं थोड़ा सा कम इसको खोलूंगी और ए बी के दोनों एंड पॉइंट्स पे हम रख के आर्क्स लगाएंगे. इसमें से लाइन को पास करें. ये हमारे पास बाइसेक्टर आ जाएगा ए बी का जो कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास कर रहा है और इस पॉइंट को सी के ऊपर वो इंटरसेक्ट करता है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट ए बी. अब आपके पास सेंटर से इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो डिस्टेंस है दैट इज ओ सी. आप चाहें तो इसे स्केल से मेजर करें. आपके पास ओ सी की जो लेंथ बनती है वो 4 सेंटीमीटर है. या आप इसको कंपास से भी मेजर कर सकते हैं. कंपास को आप किसी एक पॉइंट के ओ या सी के ऊपर रखें और इसे मेजर करें तो ये देखें ये आपके पास एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर आता है. सो द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपने खुद लिखने हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए बी की लेंथ दी हुई है. इफ ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी. ऑल्सो मेजर इट्स रेडियस. ये दोनों लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं और हमें सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले आप के पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम वो लिखते हैं दैट ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड measure of BC is equals to 6 centimeter. AB is perpendicular to side BC और हमें इसमें से सर्कल को पास करना है. तो पहले आप लाइन ड्रॉ करें 4 सेंटीमीटर that is AB. ये आपके पास AB है 4 सेंटीमीटर. अब AB इज परपेंडिकुलर टू BC. इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप पॉइंट B के ऊपर राइट एंगल ड्रॉ करें. सबसे पहले कंपास को इतना खोलें कि आप 180 का एंगल ड्रॉ कर सकें.
और इस 180 को बाइसेक्ट करें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। अब आप कंपास को खोल सकते हैं और इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे रख के आपने आर्क्स लगानी है। ये आपके पास $90 डिग्री का एंगल आ गया और BC हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम इसको 6 सेंटीमीटर तक मार्क कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट C, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें AB और BC इन दोनों के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, जैसे मैंने पहले 2 पार्ट्स में किया है। पहले 2 क्वेश्चंस में आप AB को जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर से थोड़ा कंपास को कम खोल के दोनों एंड पॉइंट से रख के आर्क लगाएं ताकि हमारे पास सेंटर आ जाए। ये आपके पास राइट बाइसेक्टर आ गया AB का। This is XY, the right bisector of AB. Now draw the right bisector of BC, और उसके लिए आप 6 सेंटीमीटर से थोड़ा कम आप कंपास को खोलें और दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर रख के आर्क्स ड्रॉ करें। इसके लिए मैं इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी। नाउ फ्रॉम पॉइंट B ये इस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से हम लाइन पास करेंगे। दिस इज द सेकेंड बाइसेक्टर जो कि लाइन BC का ड्रॉ किया है, इसको आप ST का नाम दे दें। ये दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा। अब आप गौर से सुनिए, जो नेक्स्ट स्टेप है, टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू OA, आप उसको OA लें या OB लें या आप OC लें, ये तीनों आपके पास इक्वल होंगे। तो मैं रिपीट कर रही हूं, टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू OA, OB और OC, ड्रॉ द सर्कल। ये सर्कल तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए पास हो रहा है। द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ से हमें इसका रेडियस मेजर करना है और रेडियस हमने क्या लिया, रेडियस हमारे पास है दैट इज OA या आप OB लें और देखें इसकी कितनी मेजरमेंट है, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर। हेंस द रेडियस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में आपने लास्ट में आपने लिखना है रेडियस इज इक्वल्स टू OA, दिस इज इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC 3.2 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है।